उपासक और उपासिकाओं को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय। ये हमारा सौभाग्य है और ये सौभाग्य तथागत बुद्ध और बाबा साहब की देन है, जो कि अगर बहुजन मिशन से हम नहीं जुड़े होते और बहुजन मिशन से नहीं जुड़े होने के कारण हम साइकिल यात्रा नहीं करते और साइकिल यात्रा नहीं करते तो शायद आपके यहाँ इस बिहार में नहीं आते, और जब बिहार में नहीं आते तो आपसे हमारे यहाँ से ये मुलाकात नहीं होगी। तो इसके लिए मैं उन महापुरुषों को नमन करूंगा कि जिन्होंने इस बहुजन मिशन की ये चिंगारी पैदा की और उसकी वजह से आज हमें मिलने का मौका मिला, दो बातें करने का मौका मिला। देश ये है कि तथागत बुद्ध से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो माननीय काशीराम साहब थे, चाहे वो बाबा साहब थे, चाहे ज्योतिबा फुले थे, चाहे सावित्रीबाई फुले थी, चाहे माता रमाबाई थी, चाहे पेरियार नारायण जी थे, चाहे जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने सबने कहा, फुले साहब ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि आप एक रोटी या दो रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को, और ये हम भी जान, सब जान। बाबा साहब ने, अगर बाबा साहब को बाबा साहब अगर कहने का मौका मिला, अगर हम उनको साहब कहते हैं, इस देश, इस भारत में नहीं पूरे देश में अगर उनको बाबा साहब कहा जाता है तो वो कलम की ताकत की वजह से कहा जाता है। उस समय भी तो बहुत सारे लोग थे इस देश में, उस समय भी तो लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाबा साहब को बाबा साहब क्यों कहा जाता है? उस समय भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे समाज के, बाबा साहब से आगे भी थे पीछे भी थे, लेकिन ऐसी कौन सी विशेषता रही, ऐसी कौन सी परिस्थिति रही, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि इस देश के उस समय के मनवादी व्यवस्था के लोग जब ये कह रहे थे कि बाबा साहब के लिए हम दरवाजे तो क्या, इस संविधान की खिड़कियां भी बंद कर देंगे, लेकिन क्या मजबूरी रही कि मजबूरन बाबा साहब के ही हाथों वो संविधान लिखना पड़ा, क्योंकि उस समय हमें दिख रहा था कि केवल और केवल बाबा साहब के रूप में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश का सुसज्जित बेहतर संविधान लिख सकता है। और यह अंग्रेजों की शर्त थी कि आपके देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश के संविधान को लिख सकता है, और उससे बेहतर हमारी नजर में कोई नहीं है। चाहे आप कितना भी देश में ढूंढ लीजिए, खोज कर लीजिए, तो उस समय की कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने, गांधी एंड कंपनी के लोगों ने, जब हमारे पास कोई व्यवस्था, उनके पास जब कोई व्यवस्था नहीं, तो मजबूरी में जाकर के बाबा साहब को वो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मजबूरी, वो क्यों मजबूरी थी? कलम की ताकत। जब इस देश में 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद इस देश की आधी से अधिक आबादी, जिसको हम 85% कहते हैं, उस समाज को, जिसमें गरीब, लाचार, बेबस, कमजोर, मजलूम, दिहाड़ी मजदूरी और किसान महिलाओं, जो इस देश की आधी आबादी है, जिन्हें हम महिला कहते हैं, उनको पढ़ने का मौका मिला, बराबर बैठने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, अपनी व्यवस्था को बदलने का मौका मिला। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने तरक्की नहीं की हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टीचिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो फ्लाइट का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, हर क्षेत्र में तरक्की की। और उस तरक्की के बिहाफ पे, उस संविधान के बिहाफ पे 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 तक इस देश की व्यवस्था में, उस सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर तरीके से दिया जा रहा था। जब बेहतर तरीके से दिया जा रहा था, उन लोगों को शिक्षा का अवसर मिला, और जब शिक्षा का अवसर मिला तो वो संविधान के माध्यम से, वोट के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से इस देश के संविधान सभा में गए, इस देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में गए,